Hello, very good morning. This is Neha. Today I will discuss about BPSC मेंस टॉपिक। भारत अमेरिका अणु समझौते के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की विवेचना। भारत अमेरिका परमाणु समझौते अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत किया गया है। इसलिए इस समझौते को 123वीं समझौते भी कहते हैं। इस समझौते में 17 अनुच्छेद हैं। यह भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य के मध्य नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए सहयोग का समझौता है। इसके स्वरूप पर भारत एवं अमेरिका के मध्य 1 अगस्त 2007 को सहमति हुई। 25 देशों के साथ अमेरिका ऐसा समझौता कर चुका है। अमेरिका समझौता के दस्तावेज में भारत को आणविक हथियार संपन्न देश नहीं माना है। समझौते के दस्तावेज के अनुसार अमेरिका आणविक अप्रसार संधि के लिए भारत को विशेष महत्व दिया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 123 समझौते। स्वतंत्रता के बाद से भी भारत विदेश नीति में विश्व शांति एवं पंचशील के सिद्धांत पर चलने के साथ ही परमाणु क्षमता का प्रयोग एवं विकास करने का हमेशा समर्थन किया है। पंडित नेहरू एवं डॉक्टर भाभा यह अच्छी तरह जानते थे कि देश का विकास ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसलिए दोनों ने परमाणु तकनीक के सतत विकास के लिए वर्ष 1948 में संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा एक्ट बनाकर नाभिकीय ऊर्जा आयोग की स्थापना की। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने अमेरिका के साथ 123 समझौता किया। इस समझौते से न केवल भारत का भविष्य उज्जवल एवं सुदृढ़ होगा, बल्कि वर्ष 1974 एवं 1998 में हुए भारत परमाणु परीक्षण में समय से भारत पर लगे हुए कई तकनीकी प्रतिबंध समाप्त होंगे। यह समझौता भारतीय विदेश नीति की समझौता है कि भारत द्वारा NPT एवं CBDT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद अमेरिका अपनी परमाणु नीति के कानून 123 में संशोधन करने हेतु सहमत हो गए। अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के बदलते स्वरूप का प्रतीक है तथा उच्च प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष रक्षा और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा राहत, HIV एड्स एवं एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित साझा चिंता के वैश्विक मसलों सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग का द्योतक है। यह समझौता ऊर्जा की कमी समस्या का समाधान करने में सहायता करेगा, जो भारत की बढ़ती विकास दर से संबंधित एक प्राथमिक समस्या के रूप में उतरी है। भारत में लगभग 3% ऊर्जा परमाणु स्रोतों से पूरी की जाती है। भारत की वर्ष 2020 तक परमाणु क्षेत्रों से 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना है। इस समझौते के लागू होने से अमेरिका अगले 40 वर्षों तक भारत के परमाणु रिएक्टरों को लगातार ईंधन उपलब्ध कराता रहेगा। वह भारत के सामाजिक परमाणु कार्यक्रम में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8 से 10% बनाए रखनी है तो दीर्घकालीन स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों का लाभ उठाना होगा। भारत अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को कोयले, पेट्रोलियम पदार्थों और बांधों से विद्युत पैदा करने का पूरा नहीं कर सकता है। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए परमाणु संयंत्रों पर निर्भर आवश्यक है। इस समझौते से नवीनतम ऊर्जा तकनीकी, कल्पूर्जीय परमाणु भट्टियां, वैज्ञानिक सहायता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पारस्परिक समन्वय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 123 समझौते। 123 समझौते से भारत को एक परमाणु संपन्न शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, जिससे विश्व राजनीति में भारत की ऊर्जा के वैकल्पिक साक्ष्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। अमेरिका द्वारा उठाया गया यह सद्भावनापूर्ण कदम है, जिससे दोनों देशों के संबंध में न केवल सामान्य होंगे, बल्कि रूस की तरफ प्रगाढ़ता की ओर भी बढ़ेगा। इस समझौते के लागू होने से भारत को 45 सदस्यीय देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता ग्रुप में से भी नाभिकीय ईंधन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि इस समझौते में भारत द्वारा विकास कार्यों में ईंधन खरीदने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस समझौते में अमेरिका ने भारत को एक बड़ा लोकतांत्रिक, संप्रभुता संपन्न एवं जिम्मेदार परमाणु प्रौद्योगिकी वाला देश माना है। 123 समझौते का मसौदा दोनों देशों के संबंध को एक नए आयाम पर ले जा सकता है। पिछले लगभग 1.5 दशक से देश की अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती और बौद्धिक कौशल में अमेरिका सहित अन्य देशों को भारत को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूत कर दिया गया है। यह समझौता एक तरह से भारत की बढ़ती हुई ख्याति का ही नतीजा है। विश्व में एक ऐसा देश नहीं है जिसमें परमाणु प्रसारण संधि पर हस्ताक्षर किए बिना ये सारी सुविधाएं हासिल कर ली हो। यदि यह समझौता लागू हो गया तो उद्योग धंधों स्थापित होंगे, बेरोजगारी घटेगी और भारत बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।